गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ जयमंगल यादव। पिछले लेक्चर में हम लोग टेस्टिस की हिस्टोलॉजी एंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़े थे। उसके साथ साथ रीटे टेस्टिस, वसाई फेरेंसिया एंड देन आज हम लोग पढ़ते हैं इपीडिडाइमिस के बारे में। इपीडिडाइमिस क्या है, कहाँ से कैसे निकलती है, ठीक है। टेस्टिस था, टेस्टिस वासाई फेरेंसिया, यहां तक तो हो चुका था। अब हम देखते हैं क्या है इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस के बारे में देखते हैं। इपीडिडाइमिस क्या होता है। इपीडिडाइमिस हाईली क्वाइल ट्यूब्यूल्स होती है। अंडरस्टैंड, क्या हो जाती है, हाईली क्वाइल ट्यूब्यूल्स होती है, बहुत लंबी होती है। और इपीडिडाइमिस की जो कवरिंग होती है टू लेयर्ड होती है, आउटर सर्कुलर होती है और इनर एपिथेलियम होती है। अंडरस्टैंड। उसके साथ साथ होता क्या है, इपीडिडाइमिस को रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ स्पर्म भी कहा जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है, रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ स्पर्म। रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ स्पर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि टेस्टिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो सब क्या हो जाते हैं, इमैच्योर और नॉन मोटाइल होते हैं। उन सब का स्टोरेशन कहाँ पे होता है, कहाँ स्टोर होते हैं, इपीडिडाइमिस में होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे कुछ जानते हैं, आपको पता है कि एक इजेकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म आते हैं। और उसके साथ क्या हो जाता है कि कुछ स्पर्म डेड कर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इपीडिडाइमिस उसको क्या करता है, फैगोसिटाइज कर लेता है, क्योंकि तो ओवर क्राउडिंग होने लगेगी। बात समझ में आई। उसके साथ साथ क्या हो जाता है, एक और सबसे अहम पॉइंट है जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्या है बताइए। स्पर्म जो होता है, जो टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, इमैच्योर और नॉन मोटाइल होता है। उसका फंक्शनल मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, इपीडिडाइमिस में ही होता है। कहाँ पे होता है, इपीडिडाइमिस में होता है, ठीक है। फंक्शनल मैच्योरेशन takes place in epididymis. Understands? Takes place in epididymis. इसके साथ साथ क्या हो जाता है, ये न्यूट्रिएंट्स मटेरियल भी सिक्रेट करता है, नरिशमेंट करता है, किसको, स्पर्म को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ देखते हैं जो इपीडिडाइमिस की जो अंदर की जो म्यूकोसा लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किसकी बनी होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियम। अंडरस्टैंड, किसकी बनी होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियम की बनी होती है। और देखते हैं हम लोग जो वसाई फेरेंसिया आती है इपीडिडाइमिस के किस पार्ट में खुलती है, हेड पार्ट में। ये जो इपीडिडाइमिस के 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो देखिए इपीडिडाइमिस का जो अपर मोस्ट पोर्शन है, हेड रीजन, उसको क्या कहते हैं,
केपट। क्या कहते हैं? केपट। जैसे आप समझ सकते हैं ना, कैप है, कैप को कहाँ पे लगाते हैं? हेड में लगाते हैं ना। तो हेड में लगाते हैं तो क्या हो गया, जो हेड रीजन है उसको क्या कहेंगे? कैपट। और कॉर्डा मीन्स जानते हैं आप लोग क्या होता है? टेल। मतलब इपिडिडाइमिस का जो टेल रीजन है उसको क्या कहते हैं? कॉर्डा। अब जो बीच में बचा है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो अगर कार्पस जो है वो क्या है? बॉडी या टेस्टिस से जो मिडिल पोर्शन है वो क्या कहलाती है? कॉर्डा, कार्पस कहलाती है। अब देखिएगा, जो इसमें से टेस्टिस से जो वासा इफरेंसिया आती है, टेस्टिस से रीटे टेस्टिस से रीटे टेस्टिस, मान लीजिए रीटे टेस्टिस, इससे जो वासा इफरेंसिया आती है किसमें ओपन होती है? इसके इपिडिडाइमिस के हेड रीजन में ही ओपन होती है। ये भी पॉइंट ध्यान देने की बात है। अंडरस्टैंड्स? एंड देन अब हम लोग चलते हैं इपिडिडाइमिस के बाद क्या होता है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ये है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग वास डिफरेंस में क्या क्या है। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस क्या होता है? देखिए, इपिडिडाइमिस से निकल करके कॉर्डा रीजन से देखिए कहा जा रही है? एब्डोमिनल इंग्युइनल कैनाल से होती हुई एब्डोमिनल कैविटी में जाती है और उसके बाद क्या हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुए उसको अराउंड कहाँ एंट्री कर जाती है? प्रोस्टेटिक रीजन में, ठीक है। और उसके साथ वहां पे क्या हो जाता है? जस्ट उससे पहले क्या हो जाती है? सेमिनल वेजाइटिस है वो मिल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम, उसके बाद क्या हो जाता है? सेमिनल वेजाइटिस से सेमिनल फ्लूइड बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, इसको कार्पस ग्लैंड भी बोलते हैं। और उसके बाद पेनिस के रीजन से होते हुए यूरिनोजेनाइटल एपर्चर के थ्रू बाहर खुल जाती है, ठीक है। और वास डिफरेंस कहां तक है आपका? सेमिनल वेजाइटिस के मिलने तक। जैसे ही सेमिनल वेजाइटिस और ये वास डिफरेंस मिलते हैं तो क्या कहलाने लगती है? डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट कहलाने लगती है। अंडरस्टैंड्स? देखिए, वास डिफरेंस हो गया। अब उसके बाद क्या है? सेमिनल वेजाइटिस। सेमिनल वेजाइटिस से ये क्या हो जाता है? ये लगभग इस पर सीमन का 60 से 70%, कितना? 60 to 70% सिक्रीट करता है। इसके साथ साथ जो इसमें इसके सिक्रीशन में होता है, क्या होता है लोग देखते हैं। क्या होता है? फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड। बात समझ में आई? उसके साथ साथ होता है सेमिनोजेलिन, ठीक है। फ्रक्टोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, सिट्रिक एसिड भी होता है, सिट्रिक एसिड। अंडरस्टैंड्स? अब देखिएगा होता क्या है, जो एनर्जी का सोर्स होता है स्पर्म के, क्या होता है? यही फ्रक्टोज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म के एनर्जी का सोर्स क्या होता है? यही फ्रक्टोज होता है, जो उसको मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो इपिडिडाइमिस या वास डिफरेंस में जो स्पर्म आगे बढ़ता है,
तो उसमें भी क्या हो जाता है, वहां पे पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट भी होता है। बात समझ में आई? ये भी ध्यान दीजिएगा, उसकी जो डक्ट है उसमें कौन सी मूवमेंट होती है, वार्डी फ्रेंड्स में इपिडिडाइमिस में कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टेल्सिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेरिस्टेल्सिस होती है, इसी के द्वारा वो आगे बढ़ता है, वो हेल्पफुल होता है। और देखिएगा स्पर्म के एनर्जी का सोर्स क्या है, फ्रक्टोज है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो क्या काम करता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन कंट्रैक्शन करता है, किसमें, यूटेराइन की वाल में, वेजाइनल ट्रैक में। अंडरस्टैंड? ये क्या काम करता है, कंट्रैक्शन का काम करता है, ठीक है, इनटू यूटेराइन वाल, यूटेराइन वाल। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, अंडरस्टैंड्स? उसके साथ साथ एक और ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, ये क्या है, सेमिनोजेलिन। सेमिनोजेलिन ये क्या काम करता है, ये सीमेन को कंडेंस बनाए रखता है, दूधिया गाढ़ा रंग का बनाए रखता है। इसी के वजह से सीमेन क्या हो जाता है, गाढ़ा होता है। बात समझ में आई? आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड देन सेमिनल वेजाइटिस के बाद हम लोग देखते हैं क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट। अब देखते हैं इजेकुलेटरी डक्ट क्या है। यहां पर देखिए, जैसे ही ये दोनों सेमिनल वेजाइटिस और ये वार डिफरेंस मिलती है तो क्या वो क्या कहलाने लगती है, इजेकुलेटरी डक्ट कहलाने लगती है। और ये इजेकुलेटरी डक्ट किस रीजन में आके खुलती है, यही प्रोस्टेथिक यूरेथ्रा वाले रीजन में आके खुलती है। अंडरस्टैंड्स? और क्या हो जाती है, एक शॉर्ट डक्ट होती है। और ये जो इजेकुलेशन का जो सिस्टम है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, किसके थ्रू कंट्रोल होता है, ये भी एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। बात समझ में आई? अब हम लोग देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा होता है, सिंगल होता है, 5 लब्ड होता है, ठीक है। सिंगल होता है और 5 लब्ड होता है। और उसके ये जो इजेकुलेटरी डक्ट होती है कहाँ पे आके खुलती है, इसी प्रोस्टेट ग्लैंड में आके, प्रोस्टेट ग्लैंड वाले रीजन में आके खुलती है, ठीक है। और उसके साथ देखिए क्या होता क्या है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी क्या काम करता है, लगभग 30%, लगभग कितना, 30% क्या सीमन को सिक्रीट करता है। बात समझ में आई? इसके साथ साथ, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके साथ साथ होता क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड में, प्रोस्टेट ग्लैंड में भी क्या हो जाता है, सेमिनल प्लाज्मिन होता है। वो क्या काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है, जो कि क्या काम करता है, जो भी कॉपुलेशन के दौरान बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको क्या काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। क्या होता है वो, सेमिनल प्लाज्मिन, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है उसमें होता है, सेमिनल
प्लाज्मीन। अंडरस्टैंड्स क्या काम करता है? एंटीबॉडी का काम करता है, एंटीबायोटिक का। और क्या काम करता है? बैक्टीरिया वगैरह का किल करने का काम करता है, एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी का काम करता है। और उसके साथ साथ क्या हो जाता है, इसके सिक्रीशन में भी क्या होता है? सिट्रिक एसिड। इसके भी सिक्रीशन में क्या हो जाता है? सिट्रिक एसिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट आयन, लिपिड्स। बात समझ में आई? फास्फेट, ये चीज होते हैं। और इसकी सबसे खासियत यह है, एक ध्यान देने की बात है यहाँ पे, जो बाइकार्बोनेट आयन होता है उसको क्या प्रोवाइड करता है? स्पर्म को, सीमेन को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एल्कलाइन मीडियम। अंडरस्टैंड्स? ये हो गया लगभग 30%। और ये सेमिनल प्लाज्मिन होता है जो कि एंटीबॉडी का काम करता है, जो कि उसको किल करने का काम करता है। उसके साथ साथ ये हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? एक पेयर होती है। ठीक है, अब होता क्या है, इसका जो सिक्रीशंस होता है वो क्या काम करता है? पेनिस वेजाइनल ट्रैक को क्या काम करती है? उसको लुब्रिकेंट करने का काम करती है, स्मूथनेस प्रदान करता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशंस। अंडरस्टैंड्स? और अब नेक्स्ट है यूरेथ्रा। क्या है? यूरेथ्रा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूरेथ्रा के बारे में जानते हैं। यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। अंडरस्टैंड? और होता क्या है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट है वो? कौन कौन से हैं? देखिएगा, इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। क्या है? वह रीजन, यूरेथ्रा का वह रीजन जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से पास आउट होता है, क्या कहलाता है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहलाता है। और उसके बाद जो यूरेथ्रा का ये प्रोस्टेट रीजन से जो पास आउट है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और इसका जस्ट इंटीरियर पोर्शन जो होता है, अपर मोस्ट पोर्शन, वो क्या कहलाता है? जो पेनिस के रीजन से होके गुजरता है उसको क्या कहते हैं? पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है यूरेथ्रा का, वो क्या कहलाता है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहलाता है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहलाता है।
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, पेनिस। पेनिस के बारे में देखते हैं। पेनिस क्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। पेनिस इज हाईली मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स अंडरस्टैंड्स which have innervations of blood vessels, artery and veins. Understands filling of blood vessels causes erections of penis. Understands and which have 3 connective tissue masses in which 2 carpus cavernosum and 1 unpaired carpus spongiosum. स्किन, यह सेक्शन है पेनिस का, और ये जो दोनों है क्या है, कार्पस कैवर्नोसम। कार्पस कैवर्नोसम अंडरस्टैंड्स, और एक क्या है, कार्पस स्पॉन्जियोसम। कार्पस स्पॉन्जियोसम, और इसके साथ साथ इसमें आर्टरी और वेंस भी होती है, यहाँ पे डीप आर्टरी और वेंस भी होती है, और इसके बीच में जो कार्पस स्पॉन्जियोसम होता है उसी के बीच से क्या आती है, यूरिनोजेनाइटल एपर्चर के द्वारा क्या करती है, बाहर खुलती है। अंडरस्टैंड्स। उसके साथ साथ ये चीज देखते हैं, ये जो कार्पस कैवर्नोसम होता है वो क्या बनाता है, क्रस ऑफ पेनिस। ये क्या बनाता है, कार्पस कैवर्नोसम क्या बनाता है, क्रस ऑफ पेनिस। क्रस ऑफ पेनिस अंडरस्टैंड, क्रस ऑफ पेनिस बनाता है। और ये जो कार्पस स्पॉन्जियोसम होता है ये क्या बनाता है, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। क्या बनाता है, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। ग्लैंड्स ऑफ पेनिस बनाता है। अंडरस्टैंड। इसकी ओपनिंग होती है यूरिनोजेनाइटल एपर्चर, यूरिनोजेनाइटल एपर्चर। और जो पेनिस का अपर हेड पोर्शन होता है, खुला हुआ होता है, उसी को क्या कहते हैं, ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। और उसके ऊपर एक स्किन की फोल्डिंग होती है, कवरिंग होती है, जिसको क्या कहते हैं, फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। अंडरस्टैंड्स। और इसमें क्या हो जाता है, कलेक्शन ऑफ व्हाइट सीबेसियस मैटर्स इज नोन एज स्मेग्मा। क्या कहलाता है, स्मेग्मा कहलाता है। अगर इसमें जो व्हाइट मैटर का कलेक्शन हो जाता है क्या कहलाता है, स्मेग्मा। स्मेग्मा कहलाता है। और जब इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो अगर ठीक नहीं होता है तो क्या करते हैं, उसको प्रीप्यूस को कट आउट कर देते हैं। बात समझ में आई। तो उस सर्जरी को क्या कहते हैं, सर्कुमसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं उस सर्जरी को, सर्कुमसीजन। सर्कुमसीजन कहते हैं। और इसी ग्लैंड्स पेनिस पे क्या हो जाती है, ग्लैंड्स भी पाई जाती है। उस ग्लैंड को क्या कहते हैं, प्रीप्यूशियल ग्लैंड कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, कौन सा ग्लैंड होता है वो, प्रीप्यूशियल।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रीपुशियल ग्लैंड, अंडरस्टैंड्स, क्या करते हैं, प्रीपुशियल ग्लैंड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड्स। वंस अगेन एक बार देख लेते हैं हम लोग फिर। टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सीमेन का फॉर्मेशन हुआ। वो कैसे होते हैं, इमेच्योर नॉन मोटाइल होते हैं। ट्यूबुलाइड पतली डक्ट के द्वारा किसमें आते हैं, ट्यूबुलाइड रेक्टाई के थ्रू रिटेट टेस्टिस में, रिटेट टेस्टिस से वासाई फ्रेंसिया से इपिडिडाइमिस में जाते हैं। इपिडिडाइमिस के किस रीजन में वासाई फ्रेंसिया के खुलती है, हेड रीजन में। इपिडिडाइमिस को क्या करते हैं, रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ स्पर्म करते हैं। आई बात समझ में। और उसके साथ साथ क्या हो जाता है, ये स्पर्म के स्टोर करने का भी काम करता है। इसके साथ साथ ये मैच्योरेशन, स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इपिडिडाइमिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, अंडरस्टैंड्स। उसके बाद क्या होता है, इपिडिडाइमिस से फिर इपिडिडाइमिस के 3 पार्ट, हेड पार्ट को क्या कहते हैं, कैपट, बॉडी पार्ट को क्या कहते हैं, कार्पस, और टेल रीजन को क्या कहते हैं, कावडा कहते हैं। उसके बाद एक कावडा रीजन से क्या हो जाती है, हवा डिफरेंस निकलती है और जाकर के सेमिनल वेजाइकिल से मिल जाती है। वहां पे दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है एंड देन क्या बना लेती है, इजेकुलेटरी डक्ट बना लेती है। सेमिनल वेजाइकिल्स है, सेमिनल वेजाइकिल्स में क्या वो सीक्रेट होता है, सेमिनल वेजाइकिल से लगभग 60 से 70% क्या सीक्रेट करता है, सीमेन का पार्ट सीक्रेट करता है, जिसमें क्या हो जाता है, फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज क्या काम करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द मूवमेंट। उसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन वॉल में ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है, सेमिनोजेलिन होता है, वो क्या प्रोवाइड करता है, उसको सीमेन को गाढ़ा दुधिया रंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या है, सेमिनल वेजाइकिल्स, इजेकुलेटरी डक्ट हो गई। इजेकुलेटरी डक्ट क्या हो जाती है, सेमिनल वेजाइकिल्स और वाह डिफरेंट के मिलने से क्या बनती है, इजेकुलेटरी डक्ट बनती है। इजेकुलेटरी डक्ट का किससे कंट्रोलिंग होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से उसकी कंट्रोलिंग होती है। और जो वाह डिफरेंस होता है, वाह डिफरेंस को एक चीज याद आ गया अभी, क्या कहते हैं उसको, सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म भी कहते हैं। यही है वाह डिफरेंस ना, इंपॉर्टेंट है। क्या है, सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म, अंडरस्टैंड्स। वाल डिफरेंस को क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म करते हैं। और वाल डिफरेंस और इपिडिडाइमिस की जो इनर म्यूकोसल लेयर होती है, किसकी बनी होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड केवल मेल में ही पाया जाता है, फीमेल में नहीं, ये भी ध्यान देने की बात है। और उसके साथ ये क्या हो जाता है, सिंगल होता है, 5 लब्ड होता है। और अगर इसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या काम करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड को उसको कट करके सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कहलाता है, प्रोस्टेक्टॉमी कहलाता है। अंडरस्टैंड, याद रखिएगा क्या काम कहलाता है, प्रोस्टेक्टॉमी कहलाता है। और सेमिनल वेजाइकिल्स की जो फॉर्मेशन होता है ना, याद आ गया, एक चीज और बता देते हैं, वो ओल्फियन डक्ट से बनती है। किससे बनती है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, ओल्फियन डक्ट से। सेमिनल वेजाइकिल किससे बनती है, ओल्फियन डक्ट से। उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या काम करता है, इसका जो सिक्रीशन होता है क्या काम करता है, वेजाइनल ट्रैक्ट यूटेराइन वाल को लुब्रिकेट करने का काम करता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। एंड देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के 3 पार्ट में बांट दिए, क्या है,
यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेटेड होती है? यूरिनरी ब्लैडर से। और जो उस यूरेथ्रा का वह पोर्शन जो प्रोस्टेट ग्लैंड से पास आउट होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहलाता है। उसके बाद क्या है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बाद ये जो इसका अपर मोस्ट पोर्शन होता है इन प्रोजेक्टेड आउट होता है, क्या कहलाता है? ग्लैंड्स पेनिस कहलाता है। और उसके बाद यूरेथ्रा का वह पोर्शन जो कि पेनिस के रीजन से पास आउट होता है उसको क्या कहते हैं? पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है उसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं। और ये जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है पेनिस का, फुला हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको के स्किन की, उसको क्या कहते हैं? फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। और अगर व्हाइट सीबेसियस कलेक्शन इन प्रीप्यूस इज नोन एज स्मेग्मा, अंडरस्टैंड। और इसमें जब बैक्टीरियल इंफेक्शन वगैरह जैसे बेलेनाइटिस डिजीज है, क्या काम करते हैं? नई कीट होती है तो इसको सबसे उसका यही तरीका है कि प्रीप्यूस को कट आउट कर देते हैं। तो ये सर्जरी क्या कहलाती है? सर्कुमसिज्म कहलाती है, सर्कुमसिज्म कहलाता है। उसके साथ साथ इस पे ग्लैंड्स पेनिस पे कुछ ग्लैंड भी पाई जाती है। उस ग्लैंड को क्या कहते हैं? अरे इसके प्रीप्यूस क्या कहते हैं? उसको प्रीप्यूशियल ग्लैंड कहते हैं। और जो एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रा की होती है उसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। अंडरस्टैंड्स? आई होप यू अंडरस्टैंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।